आज्ञा का तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों पर टल सकता हूँ। प्यार कैसा रहता है यहाँ? और इन सब लोगों का प्यार बहुत अच्छा है और बहुत प्रसन्न भी हम लोग हैं। अच्छा, कि आने वाली जो रामलीला होगी वो बढ़िया होगी, भव्य होगी। हाँ, और कोई त्यौहार आता है उत्साह बनी रहती है, वैसे यहाँ पे 1 महीना पहले से ही लोगों का उत्साह बना रहता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखता हूँ कि कई रामलीला टीमों में जो है पैसा लेते हैं, पैसा दे के तो फिर वो रोल करते हैं। कहाँ हमारी रामलीला में कोई कुछ नहीं लेता है। मैं पैर पे नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, कमरे में दर्द है, साटिका की बीमारी है और डॉक्टर को मैंने कई बार दिखाया। आप समझिए ईश्वर का चमत्कार है कि जब रामलीला 1 महीने रही उसके बाद धीरे धीरे मुझे रिलीफ होना शुरू हुआ। मैंने कोई दवा नहीं ली, मैंने सुल्तानपुर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि इसको आप वहाँ लखनऊ दिखाइए और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर का ऐसा चमत्कार रहा कि रामलीला 10 दिन जब बाकी रही तो मेरा सब कुछ एकदम सही हो गया। कमर दर्द सही हो गई, जिसमें डॉक्टर ने लाखों रुपए का खर्च कराया। धन है, रावण त्रिलोक विजयी थे, कुबेर उनके यहाँ दास थे, सारे देवता बंदी थे जी। मृत्यु पर भी उनका अधिकार था, सारी चीज़ें थी। तो अगर इतना सब कुछ होते हुए भी आज वो इस स्थिति को हुए हैं और सारी चीज़ें सकारात्मक होते उनके लिए नकारात्मक हो गई, तो उसमें एक ही चीज़ था, अधर्म का साथ। तो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए एक मैसेज है कि आप चाहे धन से बड़े हों, बल से बड़े हों, या आपके पास ज्ञान हो, विवेक हो, अधर्म का साथ जो है आपको नहीं देना चाहिए। यही सबसे बड़ा मैसेज है। तो दोस्तों सादर नमस्कार, मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि सुल्तानपुर की धरती का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर लगभग 35 सालों से लगातार रामलीला चलती आ रही है। अवध क्षेत्र की ऐसी धरती जहां पर राम के चरित्र का गुणगान लगातार 35 सालों से होते आ रहा है। अगर रामलीला की बात की जाए तो अवध अपना क्षेत्र, अयोध्या से अवध और अवध से अपना ये क्षेत्र जहां मैं आज आया हूं, यहां की जो रामलीला है, बाबा खरकपान की रामलीला, और रामनगर ये हड़ौरा बाज़ार के निकट पड़ता है, वहां के 2 किलोमीटर पहले से। और ये जो रामलीला संभव हो पा रही है, क्यों संभव हो रही है, यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र से जहाँ से मैं हूँ वहाँ पर रामलीला की समिति बनी लेकिन टूट गई। लेकिन यहाँ की जो समिति है, और भगवान की एक तरीके से मान के चलिए कृपा है कि ये जो इतने वर्षों से लगातार ये रामलीला संभव होते आ रही है। और आधुनिक युग की बात की जाए तो आधुनिक युग में जैसे कि लोग फ़ोन में देखते चले आ रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार ऐसे हैं जो कि अब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा उस हिसाब से पहले के टाइम से नहीं लेते। लेकिन यहाँ जो रामलीला है किस तरीके से संभव हो रही है, किस तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है, लोगों का किस तरीके से यहाँ पर क्षेत्रवासियों का सपोर्ट है, आइए हम जानते हैं और बातचीत करवाते हैं यहाँ के इस रामलीला को जो संभव करने वाले जो लोग हैं किस तरीके से मेहनत करते हैं और उनकी राय क्या है। भैया सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और शुक्ला जी, आप हम लोगों के बीच में आए, हमें बहुत खुशी हुई। आप अपना नाम बताइए दर्शकों को। मेरा नाम पवन सिंह है जी। और इस रामलीला का संचालन जो है हमारे यहाँ जो चल रहा है जी, उसमें हमारी गांव का बहुत बड़ा सहयोग है और हमारी जो टीम के लोग हैं हमको अपना भरपूर सहयोग देते आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर की कृपा भी हमारे ऊपर है। कई बार विघ्न भी आए, लोगों ने राजनीतिक कारणों से कई बार ये सोचा कि कार्यक्रम ना हो जी। जैसे जो ये रामलीला आप लोग मिलकर करते हैं, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी ये बताइए। इसकी शुरुआत लगभग 90 के दशक में हुई थी। 90 के दशक। हाँ, इस बार 34वीं बार इस रामलीला का संचालन होगा। मान के चलिए मैं उस टाइम जन्म भी नहीं लिया रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तब से रामलीला चली आ रही। जी 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 जी। अच्छा, हम ये बताइए, जैसे यहाँ की जो रामलीला है बहुत फेमस रामलीला है और जो ये लगातार हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब जैसे बहुत समितियाँ हैं, हमारे क्षेत्र की भी समितियाँ हैं, टूट गई हैं, लोग
रुचि नहीं लेते हैं कि क्या है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने बिल्कुल ये सोच के रखा है कि कई चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में घटित होती हैं कि जिन्हें हम लोग चमत्कार समझते हैं। जी कई बार मैं शारीरिक रूप से पीड़ित रहा, जी तो मैंने ये कहा कि इस बार रामलीला नहीं होगी, क्योंकि यदि मैं पैर पे नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, कमरे में दर्द है, साइटिका की बीमारी है, और डॉक्टर को मैंने कई बार दिखाया। आप समझिए ईश्वर का चमत्कार है कि जब रामलीला 1 महीने रही, उसके बाद धीरे धीरे मुझे रिलीफ होना शुरू हुआ। मैंने कोई दवा नहीं ली, मैंने सुल्तानपुर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि इसको आप वहाँ लखनऊ दिखाइए और ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर का ऐसा चमत्कार रहा कि रामलीला 10 दिन जब बाकी रही तो मेरा सब कुछ एकदम सही हो गया। कमर दर्द सही हो गई, जिसमें डॉक्टर ने लाखों रुपए का खर्च बताया था। तो ऐसे चमत्कार जब हमारे साथ होते हैं तो कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हम लोग चाह कर भी, कोई ये कहे कि आप ना करो, कोई विघ्न डाले, घर वाले भी दबाव डालते हैं कि नहीं ना करो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी घटित हो जाती हैं। मतलब दिल में श्रद्धा जो है और लोगों का प्यार, बिल्कुल बिल्कुल, इसी की वजह से जो है चीज़ें संभव होती हैं। बिल्कुल। कभी हम लोगों ने ये नहीं चाहा कि मैं हूँ, भैया हैं, साथ में जितने लोग हैं, कि कोई ये कहे कि इन्होंने रामलीला बंद कर दी। मतलब जहाँ तक संभव हो सकेगा, ये हमारी विरासत से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है, और सनातन संस्कृति के हम लोग अनुयायी हैं। तो लोग अपने अपने धर्मों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी जान सके भगवान राम का चरित्र कैसा था, उन्होंने कैसे कैसे त्याग किए। ये सब चीज़ें हम लोग प्रयास कर सकते हैं। हम लोग भगवान राम नहीं हो सकते, लेकिन सौभाग्य है कि उस युग में हैं जहाँ से आज आधुनिकता इस तरह से आ गई है। लोग दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है। भैया, जैसे आपने विरासत वाली बात करी, तो बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये रामलीला का मंचन शुरू हुआ, फिर बंद भी हो गया। लोग सोचते हैं कि अब फ़ोन में ही देख लिया जाए, उतना बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि फ़ोन में ही पूरी दुनिया मिल जा रही है। लेकिन जो अपना क्षेत्र है, ये जो अपना अवधि क्षेत्र है, इसकी पहचान ही इसी से है कि हम लोग अवध से हैं। नहीं, देखिए, जब समय बदला है, तकनीक नई आ गई है, तो हम लोग भी जो है तकनीक के साथ चल रहे हैं जी। जैसे हमारी रामलीला है, अब यूट्यूब के माध्यम से आप उसको कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं, बाबा खरकपान रामलीला समिति। चैनल का क्या नाम है? जी, बाबा खरकपान रामलीला समिति, अवध सांस्कृतिक मंच, या आप सुल्तानपुर की रामलीला, अवध की रामलीला, ऐसा कुछ सर्च करेंगे, लेकिन मुख्य नाम जो है उसका अवध सांस्कृतिक मंच या बाबा खरकपान रामलीला समिति के नाम से आप सर्च करके देख सकते हैं। अच्छा, ये हमको बताइए, जैसे जो रामलीला होती है, इसमें कितने लगभग पात्र होते हैं? देखिए, पात्र तो अगर आप देखेंगे तो लगभग 50 पात्र होने चाहिए, लेकिन गांव में लोगों में रुचि नहीं रही, इसलिए ऐसा होता है कि कभी कभी एक ही व्यक्ति 2-2, 3-3 पात्र करता है। तो लगभग 20 से 25 लोगों की एक समिति है जिसमें ये लोग जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग भूमिका में आपको मिलेंगे। अच्छा जी। ये सब लोग बाहर के हैं कि सब गाँव के हैं? नहीं, सब लोग गांव के रहते हैं, गांव के लोग ही हैं। और हम लोग किसी से कभी, ईश्वर की ऐसी कृपा है, कभी हमने कोई रसीद नहीं छपाई, हमने कभी किसी से कुछ चंदा नहीं मांगा। लेकिन ये दोस्तों देखिए बात कितनी बड़ी है। 30 साल से, मतलब जो पिछले कई वर्षों से जो रामलीला जो चली आ रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चंदा जल्दी किसी से मांगा ही नहीं जाता। लोग की अपनी श्रद्धा होती है जो अपने हिसाब से करे। बिल्कुल। और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो इसी की वजह से बंद हो चुके हैं, रामलीला अब होती ही नहीं है। खास करके हमारे क्षेत्र में, पहले मैं भी बचपन में था भैया, तो जाता था, चद्दर वद्दर ओढ़ के जाता था रामलीला देखने। अब उस तरीके से युवाओं में क्रेज़ नहीं रहा, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि खास करके सनातन संस्कृति जो हमारी है, इसके बारे में सोचकर कभी कभी बहुत दुख होता है। कई बार लोग, जो रामलीला होती है, हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं उस पर भी कई तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन हम लोग हर बात को इग्नोर कर देते हैं। ये लोग जो कह रहे हैं कहने दो।
क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ विषय है। हमारी पूजा पद्धति पे कोई उंगली उठाए, हमने जनेऊ छोड़ दिया, ये शर्म की बात है। हम चंदन टीका नहीं लगाते, हम पीला वस्त्र नहीं पहनते, इससे डूब मरने की बात कुछ हो नहीं सकती, ठीक है ना। और जो हम कर रहे हैं हमें उस पर नाज है, घमंड है, कोई लाख हमें बाधा डाले, लेकिन जब तक प्रभु राम की, बजरंगबली महाराज की कृपा है, हम लोग ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, बात ये है कि आज के समय पे कोई भी युवा जो सनातन धर्म को मानने वाला है वो सोचता है कि भगवान जैसे कि दशहरा आने वाला है, दशहरा में पूरे सुल्तानपुर ज़िला जाना जाता है कि दशहरा किस लिए मशहूर है, माता रानी आने वाली हैं। उसके पूर्व ही तैयारी शुरू हो जाती है रामलीला की। उसी समय जो है रावण का वध भी होता है, फिर उसके बाद माता रानी का पंडाल भी लगता है। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं अब रामलीला उस तरीके से संभव नहीं हो पाती है जिस तरीके से यहाँ हो रही है पिछले लगभग 30 से 35 वर्षों से। भैया सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है हमारी समिति में और आपकी पूरी टीम का। भैया जैसे कि भैया ने बताया, आपका जो किरदार है वो रामचंद्र जी का है किरदार, ज़्यादातर आपने रोल किया है। तो हमको आप सिर्फ ये बताइए कि जैसे आजकल के जो युवा हैं जो भगवान के चरित्र, यहाँ तक कि भगवान के चरित्र को मोदी जी दुनिया में भेजना चाहते हैं लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते, उस पर बताइए कुछ। देखिए ऐसा है कि राम का चरित्र बताने का नहीं है, बल्कि उसी पर ही मानव जीवन जो है वो निर्भर है जी। और जब भगवान पैदा हुए तो उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसी लीला का निर्माण किया, ऐसी लीला उन्होंने किया कि मनुष्य जब दुखों के पहाड़ के नीचे दबेगा, बहुत बड़ी विकट परिस्थिति आएगी या उसके पारिवारिक स्थिति जो है प्रतिकूल हो जाएगी, उतार चढ़ाव आएगा, तो उन्होंने एक ऐसी लीला मानव को करके दिखाई कि उस लीला को आप देख के प्रेरणा लेंगे कि अगर भगवान ऐसा अपना जीवन निर्वाहन किए या ऐसी सारी चीज़ें उनके साथ में, तो हमारा तो बहुत छोटा है। तो देखो भगवान में और मनुष्य में बहुत अंतर है। भगवान और मनुष्य में अंतर ये है कि भगवान भगवान होते हैं, मनुष्य उतना बड़ा सहनशीलता उसके अंदर में नहीं होती है। तो उन्होंने जो लीला किया उस लीला को देख करके लोग जो है अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे कि हम भी इस दुख को अपना जीवन इस तरीके से व्यतीत करें। और हमारा अभी रामलीला में उन्होंने मनुष्यों में एक ऐसा किरदार करके दिखाया कि भाई का भाई से कैसा संबंध होना चाहिए, पति का पत्नी से कैसा होना चाहिए, पिता का पुत्र से कैसा होना चाहिए। समाज को उन्होंने एक मैसेज दिया कि समाज में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। और समाज ही नहीं शुक्ला जी, उन्होंने दिखाया कि पशु पक्षी या हर प्रकार के इस प्रकृति में जो लोग हैं उनके प्रति आपका क्या दायित्व होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, उन्होंने उसको करके दिखाया है। जैसे कि आपने कई बार राम जी का, भगवान राम का रोल किया है, उसके उपरांत कभी ऐसा महसूस होता है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, कैसा ऐसा तो नहीं होता है कि ये लोग नहीं चाहते हैं और ये जो चीज़ें संभव हो रही हैं लगातार 30 सालों से, उन पर लोगों का किस तरीके से प्यार है? कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल में बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार के लोग रहते हैं और जैसे उनका प्यार मिलता है, शायद ऐसा किसी समिति में मिलता हो। यहाँ बाहरी कोई आदमी नहीं आता, तभी संभव हो भी पा रहा है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। चाहे आप दर्शक की बात करें, सबसे ज़्यादा दर्शक हमारे यहाँ रहते हैं। अगर आप आर्थिक रूप से देखेंगे तो जैसे अभी आपको बताया गया कि हम लोग कोई पर्ची नहीं काटते या कोई बैरियर नहीं लगाते, किसी को हम आमंत्रित नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ऐसा लोगों का प्यार है कि जिसकी जैसी हैसियत रहती है तो उस हैसियत के अनुसार वो लोग अपना अपना दान करते हैं, सहयोग करते हैं और बड़ा अमाउंट आता है।
जी। जैसे कुछ अच्छे लोग हैं जिनको भगवान ने पैसा दिया है, वो अपने हिसाब से करते हैं, तभी ऐसा संभव हो पा रहा है। और इस समिति का जब निर्माण हम लोगों ने, जैसे बहुत पुराने समय चल रहा है, तो इसमें हम लोगों ने एक पारदर्शिता रखी है। जैसे इसमें ना कोई अध्यक्ष है, अध्यक्ष इसके स्वयं जो है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, है ना। जब वो हो गए तो कोई बात हनुमान संरक्षक हमारे हनुमान जी हैं, और ये जो है कुबेर जी हमारे जो है वो कोषाध्यक्ष वाली पूरी भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए हम लोग कभी महसूस नहीं किए कि क्या चीज़ कम रहता है, क्या ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, इस जगह की जो रामलीला है भावनाओं से भरी है। ऐसा नहीं, और जगह बहुत जगह मैंने भी देखा है अपने जीवन काल में, वहाँ इस तरीके से भावना नहीं होती है, यही रोड़ा करता है। लेकिन यहाँ पे जो है भावना है, तब ये संभव हो रहा है। अच्छा, अंत में हमको ये बताइए, इस बार रावण का जो वध होगा आधुनिक समय के हिसाब से, तो बताइए कि रावण का वध में क्या होना चाहिए। देखो, जब रामलीला ख़त्म होती है तो वो अपने आप में एक मैसेज लोगों को मिल जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत जी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल करके आती हैं कि हर बार, देखिए 35 साल से रामलीला हो रही है जी। लेकिन हर बार लोगों को कुछ ना कुछ नया मिलता है। हाँ, सही बात। तो रावण भी अपने आप में एक ऐसा किरदार है कि जिसमें लोगों को उसने दिखाया है कि आपको अच्छाई बुराई का क्या फ़र्क रहता है और आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और वो स्वयं बहुत विद्वान था, बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे, लेकिन अधर्म के कारण जो है वो ऐसा स्थिति हुआ। तो उन रावण वध में भी एक मैसेज है और उन्होंने बताया है कि देखो, अगर आपके पास धन है, रावण त्रिलोक विजयी थे, कुबेर उनके यहाँ दास थे, सारे देवता बंदी थे जी। मृत्यु पर भी उनका अधिकार था, सारी चीज़ें थी। तो अगर इतना सब कुछ होते हुए भी आज वो इस स्थिति को हुए हैं और सारी चीज़ें सकारात्मक होते उनके लिए नकारात्मक हो गई, तो उसमें एक ही चीज़ था, अधर्म का साथ। तो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए एक मैसेज है कि आप चाहे धन से बड़े हों, बल से बड़े हों, या आपके पास ज्ञान हो, विवेक हो, अधर्म का साथ जो है आपको नहीं देना चाहिए। यही सबसे बड़ा मैसेज है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब ये है कि अधर्म का साथ नहीं देना है, बिल्कुल सत्य मार्ग पर हमेशा चलना है, संयम नियम से काम करना है। और इस बार यहाँ की रामलीला को बढ़ चढ़ कर देखना है। मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ये रामलीला शुरू होगी, यहाँ के माध्यम से रामनगर, जगह क्या है, रामनगर और अरोरा चंदौर के मध्य में है। तो ये जगह रामनगर हरौरा बाज़ार के 1-2 किलोमीटर पहले। तो यहाँ आइए, जो भी आसपास के लोग हैं यहाँ आके सामने से देख सकते हैं। और बाकी यहाँ का चैनल बना हुआ है अवध सांस्कृतिक मंच, चैनल पे जाइए, मैं चैनल मेंशन भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस चैनल को जाइए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए इनके चैनल को, कि इसी तरीके से जो है आगे कई वर्षों तक ये रामलीला संभव होती रहे।